अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब आफियत से होंगे। जैसे आप लोगों को मालूम है कि मैं जो ये सीरीज़ चालू की है उसका नाम है व्हाट इज़ सीरीज़। तो इसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक लेके आके आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि जिससे आप लोगों की नॉलेज में इजाफा होता है और जो है ना आपको एक आसान टर्म में आपको समझने में आसानी हो जाती है। ये जो मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है इंटरनेट। व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? ये आज के ज़माने में इंटरनेट जो है बहुत कॉमन हो गया है। पहले के ज़माने में इंटरनेट को बहुत ख़ास समझा जाता था कि जिस बहुत स्पेसिफ़िक लोगों के पास में ही इंटरनेट होता था। लेकिन इंटरनेट की वजह से जो है बहुत सारे बेनिफिट भी है, फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। इसकी वजह से जो है वो बहुत सारी चीज़ों में इंटरनेट का इस्तेमाल होने लगा है और हर जगह पे इंटरनेट का इस्तेमाल होने लगा है। ठीक है, इससे बहुत सारी सहूलतें भी सहूलतें हैं जो हर आम और ख़ास आदमी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो इंटरनेट अब बहुत आम हो गया है। ठीक है, तो पहले के जो दौर में इंटरनेट जो है बहुत स्पेसिफिक लोगों के पास हुआ करता था क्योंकि वो बहुत महंगा था। उसकी जो एक्सेस थी, पहुंच थी, वो बहुत ख़ास लोगों को ही थी, जिसके पास में जिसको ज़रूरत है, जो बिज़नेस वाले हैं, जिसको बहुत सारी ज़रूरत है, उनके पास में इंटरनेट होता था। लेकिन आज जो है हम जो ज़माने में हम रह रहे हैं वो ज़माने में इंटरनेट बहुत आम हो गया है। आप एक प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, एक एयरपोर्ट पे चले जाएं, एक हॉस्पिटल में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, जो आपको वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसी मैंडेटरी चीज़ हो गई है आज की लाइफ में, जिसका होना और जिसका जानना बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए। इंटरनेट के जैसे हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, उसके भी फ़ायदे और नुकसान हैं। लेकिन हम नुकसान के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। हम जो सिर्फ अभी जो बात करने वाले हैं, हम उसको बताने का अभी जो मकसद है कि इंटरनेट है क्या, किस तरह जो है हम इंटरनेट को, जो भी हम वेबसाइट्स होस्ट करते हैं वेब सर्वर पे। ये वेब सर्वर क्या है? अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा वेब सर्वर पे, तो आप जाके, मैं ऊपर लिंक में दे दूँगा, तो आप लिंक से जो आई बॉल है ऊपर उसमें दे दूँगा, उसमें आई बॉल से आप क्लिक करके वो वेब सर्वर के बारे में जान सकते हैं। वेब पेज जो है क्या है उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। तो इसके उसके लिए भी जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो वेब पेज में उसमें भी लिंक में दे दूँगा, तो आप जो है वहाँ से आप वीडियो डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड टॉपिक मैंने जो अभी जो जो सीरीज़ चल रही है उसका ये टॉपिक अभी मैंने क्यों अभी सेलेक्ट किया है, क्योंकि आपको वेब पेज के बारे में मालूमात होना चाहिए, वेब सर्वर के बारे में मालूमात होना चाहिए, फिर आप इंटरनेट के बारे में अगर मैं आपको मालूमात दूंगा तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इंटरनेट है क्या? इंटरनेट होता क्या है कि जब भी हम कोई भी वेब पेज बनाते हैं, किसी को ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं या वेब पेज बनाते हैं अपनी कंपनी के लिए, तो उसको कहीं ना कहीं पब्लिश करना पड़ता है। उसको बोलते हैं वेब होस्टिंग। कहीं ना कहीं हमको वेब को होस्ट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं वेब होस्टिंग। अब वेब को कहाँ पे होस्ट करेंगे? वेब सर्वर पे होस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो वेब सर्वर और वेब पेज और वेब होस्टिंग टुगेदर है। ठीक है, जब आपने कोई भी वेबसाइट को वेब होस्ट पे डाल दिया, यानी वेब सर्वर पे डाल दिया, यानी वेब होस्टिंग कर दिया, तो होता क्या है इंटरनली, अब इंटरनली मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो एक एकदम आसान तरीके में, कि इंटरनली हर एक वेबसाइट का एक इंटरनल आईपी एड्रेस होता है। आप आईपी एड्रेस कैसे जानेंगे कि आपका आईपी एड्रेस क्या है? तो आपको एकदम सिंपल करना है कि आपको अपने कंप्यूटर पे जाना है या लैपटॉप पे जाना है, वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपको जो भी कमांड प्रॉम्प्ट ब्लैक विंडो में ओपन होता है, वहाँ पे सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे? पिंग स्पेस वेबसाइट नेम कैसे आएगा? www.google.com या www.abc.com, जो भी आपको वेबसाइट का नाम है वो आप दे दें और इंटर प्रेस करें। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको रिक्वेस्ट आना चालू होगी, उसमें लिखेगा रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस का रिक्वेस्ट दिखाना चालू कर देगा, तो वो वेबसाइट का आईपी एड्रेस होगा। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट का आईपी एड्रेस देखना है, तो जो मैंने आपको तरीका बताया वो तरीके पे करिए, तो आपको आईपी एड्रेस आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जिसकी वेबसाइट होती है वो आईपी एड्रेस अपने आप वो आपको प्रोवाइड करता है। जैसे आपकी वेबसाइट है तो आपको वेबसाइट जो वेब होस्टिंग करेंगे वो आपको, तो वो बंदा जो है आपको वेबसाइट का एड्रेस आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा कि ये वेबसाइट का आईपी एड्रेस है। अगर आपके पास में आईपी एड्रेस नहीं है तो आप उससे बात करके आप आईपी
एड्रेस ले लें। अगर आपको देखना है तो एकदम सिंपल तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके CMD में वहाँ पे जाके पिंग स्पेस जो वेबसाइट का नाम है उसको वो डालिए और लिखिए और उसके बाद में इंटर क्लिक कीजिए तो आपको वेबसाइट IP एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये IP एड्रेस जब भी आप वेबसाइट होस्ट करते हैं तो आपको एक IP एड्रेस मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वेबसाइट का एक IP एड्रेस होता है जो यूनिक होता है। आपका वेब एड्रेस भी यूनिक होगा और आपका IP एड्रेस भी यूनिक होगा। अभी टेक्निकल टर्म में जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे एग्जांपल, जब आप कोई भी वेबसाइट को, यानी क्लाइंट या आप कोई भी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं तो वो वेबसाइट को कैसे मालूम है कि वो सर्वर कहाँ है। ठीक है, तो नॉर्मली इसके लिए बोलते हैं ना, इसको जो इंटरनेट है, इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी एक नेटवर्क नहीं है बल्कि बहुत सारे। तो इसके लिए इसको वेब भी बोला जाता है, जाल बोलते हैं। इंग्लिश वेब का मतलब होता है जाल, तो इसके लिए जाल है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। तो इसकी वजह से होता है क्या कि जो भी आप IP एड्रेस अपने कंप्यूटर पे डालते हैं वेबसाइट के थ्रू, www.google.com या www.yoursite.com या www.abc.com, जैसे आप प्रेस करते हैं तो मैं इसके पहले आपको जो एक लेक्चर और एक वीडियो और भी बनाया हूँ जिसका नाम है डोमेन, व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज़ डोमेन नेम, तो वो भी आप जाके देख ले। ठीक है, उसके अंदर क्या फ़ायदा है आपको कि उसके अंदर मैंने आपको बताया कि डोमेन क्या होता है और डोमेन नेम क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप वो करेंगे तो आपको मैं जो आपको URL बताया ना, तो आपको एकदम ईजिली रिलेट कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो जैसे आप ब्राउज़र ओपन करेंगे तो उसमें आप जैसे आप अपने वेबसाइट का नाम डालेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो इंटरनली क्या होता है कि मैं जैसे आपको ये एक्सप्लेन किया कि उसका एक IP एड्रेस होता है। वो जैसे ही आपका IP एड्रेस लेगा वो जाएगा और सर्च करेगा। यहाँ पे एक इंटरनली एक सर्च इंजन होता है जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन जितने भी वेब होस्टिंग प्लेसेस होते हैं, राइट, वो हर वेब होस्टिंग प्लेसेस पे जाके सर्च करता है कि ये इधर का है। जैसे एग्जांपल, जैसे आप UAE में बैठे हैं, UAE से कोई भी आप वेबसाइट सर्च किए तो इसका नियरेस्ट सर्वर जो है ना, वो पहले आपको IP एड्रेस लेके जाएगा, उसका नियरेस्ट वेब सर्वर में सर्च करके कि इसका IP एड्रेस कहाँ पे रजिस्टर है, कौन से सर्वर पे इसका वेबसाइट है। तो जैसे उसको पता चल जाएगा उसका सर्वर ये है, जैसे एग्जांपल बॉम्बे में आपने, इंडिया में आपने होस्टिंग किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो रिडायरेक्ट करेगा इंडिया के सर्वर पे। इंडिया के सर्वर पे क्या करेगा, उसको मिल जाएगा कि यार ये जो है ना वेब होस्टिंग जो है, इस IP एड्रेस ये तो मेरे इधर है, होस्ट किया हुआ है, राइट, और कौन सा सर्वर है, बॉम्बे में लोकेटेड है। फौरन उसको बॉम्बे को सर्वर को भेजेगा और वो उस पर्टिकुलर सर्वर में जाएगा। उस सर्वर के साइट में जाने के बाद में जो भी वेब पेजेस होंगे, जो भी वेबसाइट होगी, वो आपको ला के आपके सर्वर के, आपके PC के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। अगर आप देखेंगे तो ये इतने सारे प्रोसेस होते हैं, ये इतने सारे प्रोसेस जो है ना, आपको 1 घंटा 2 घंटे की वेट करने की जरूरत नहीं है। ये तो मिली सेकेंड्स में आपको वेबसाइट आ जाती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि इतने सारे प्रोसेस हो गए इंटरनली। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन, एक लेमैन के लिए, बहुत सारी चीज़ें इंटरनल होती है जो भी मैं आपको डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये जो मालूमात मैं देना चाहता हूँ ये लेमैन के लिए है जो एकदम ईजिली आपको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, इसके लिए मैं ये नॉलेज आपको देना चाहता हूँ। तो आपको अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक IP एड्रेस जनरेट होता है, एक IP एड्रेस जनरेट होता है हर वेबसाइट का। जो भी आप वेबसाइट को बुलाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप उसको डोमेन नेम से आप वेब ब्राउज़र में जाके उसको एड्रेस को डालते हैं, तो वो एड्रेस क्या करता है, उस IP एड्रेस को लेके जाता है। जाने के बाद में उस सर्वर को ढूंढता है, सर्वर से वो लाके आपको दे देता है, वेबसाइट डिस्प्ले कर देता है। ये जो तरीका होता है जहाँ से ये सब चीज़ें चलती है ना, इस तरीके इस जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं नेटवर्क। उस नेटवर्क का नाम है TCP/IP प्रोटोकॉल। जो प्रोटोकॉल हमको इस चीज़ों में हेल्प करता है उसको बोलते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल। अभी हमको इसके नेटवर्क पे या इसके रिलेटेड में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये लेमन टर्म के लिए एकदम बहुत आसान तरीके से बताया। अगर आपको बहुत सारी TCP/IP के बारे में जानने की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि TCP/IP होता क्या है, किस तरह वो काम करता है। तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को एक लेमन टर्म के हिसाब से जितना अंडरस्टैंडिंग हम सब कर सकते हैं उतने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताऊँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं ये जो एक समरी में आपको अभी बता देता हूँ कि होता क्या है, इंटरनेट है क्या। इंटरनेट पे जब भी आप कोई चीज़ वेब होस्टिंग करते हैं तो वो उसका एक IP एड्रेस जनरेट करता है। तो आप अपने PC से उस वेब एड्रेस का, तो हम क्या करते हैं, उस IP एड्रेस का एक डोमेन नेम बनाते हैं। वो डोमेन नेम हम सब जगहों को बता देते हैं कि भाई देखो ये मेरा वेबसाइट है, ये मेरा डोमेन नेम है। जब भी आपको वेबसाइट की ज़रूरत है तो आप गूगल या क्रोम या जो भी आपको ब्राउज़र है वहाँ पर जाके ये IP एड्रेस ये एड्रेस
करेंगे, ये एड्रेस जब टाइप करेंगे, इंटर करेंगे तो वो हमारे सर्वर पे जाएगा, वो इंटरनेट सर्वर पे जाके आपको वेबसाइट अला के दे देगा। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल तरीका है जो इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आज तो इंशाल्लाह तो मेरा जो एक्सप्लेनेशन था बहुत एकदम सिंपल था, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भी कुछ इंशाल्लाह डिटेल में चाहिए तो मुझे मैसेज करिए, कमेंट्स करिए, तो इंशाल्लाह ताला मैं और एक अच्छी सी और वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन बहुत सारी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं जो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आती है, और बहुत मेरे से भी अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह बहुत सारा फ़ायदा होगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।